वहीं शांति मार्च के बाद मीडिया से बोलते हुए केंद्र और विपक्ष पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि आज देश में हिंसा तनाव का माहौल है, हमें भी गांधी के मार्ग पर चलना चाहिए। आज धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। आज देश में विपक्ष के घरों पर छापेमारी हो रही है। देश को अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा। गांधी के मार्ग से देश में विकास होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। हमें भी गांधी जी के मार्ग पर चलना होगा। गांधी जी ने सत्य अहिंसा पर चलने की बात कही है। मार्च में शामिल लोगों का धन्यवाद किया। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जोधपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीएसएफ के कार्यक्रम में शेखावत शामिल हुए। बीएसएफ के 9 आरक्षकों का दीक्षांत समारोह है। गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में समारोह हुआ। 408वें 9 आरक्षकों का दीक्षांत समारोह में बीएसएफ आईजी मदन सिंह शामिल हैं। बीएसएफ के अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। निश्चित रूप से स्वाभाविक प्रदर्शन इनकी परेड के समय हुआ है। मित्रों, इस गर्मी के समय जिस तरह से इन्होंने आज ये उत्कृष्ट ड्रिल प्रदर्शित की है, मैं उससे अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। साथियों, आज आप सब लोग सीमा और राजधानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मरुधरा में फिर से लगी है लोक अदालत। आपसी समझाइश से समाधान होगा। प्रदेश भर में 1047 बेंचों का गठन किया गया है। 5 लाख से ज्यादा मामले चिन्हित किए गए हैं। कोशिश है आपसी समझाइश की, कोशिश है संवाद की, ताकि 2 लोगों के बीच संवाद बने और समझाइश से सारे मामले शांत किए जाएं। 5 लाख से ज्यादा मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई है जयपुर पीठ पर। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त जब इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मकसद है राष्ट्रीय लोक अदालत का कि जो विवाद है वो आपसी समझाइश के साथ सुलह की जाए। सचिन हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सचिन, इसे खूबसूरत पहल कहा जा सकता है राजस्थान उच्च न्यायालय की। राकेश से भी बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। राष्ट्रीय लोक अदालत राकेश लगाई गई है ताकि जो लोग हैं जिनके बीच विवाद है वो आपसी समझाइश के जरिए इसका रास्ता निकाल पाएं। 5 लाख मामले चिन्हित किए गए हैं क्योंकि 5 लाख मामले चूंकि बहुत ज्यादा हैं और बेंच भी बहुत ज्यादा गठित की गई हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है, सुलह भी शुरू हो चुकी है। राकेश, बिल्कुल देखिए राष्ट्रीय लोक अदालत जो इस बार रिकॉर्ड 5,70,000 से ज्यादा केस इसमें रजिस्टर्ड किए गए, यानी जो अदालतों में बहुत मामले लंबित हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इन आंकड़ों को किस तरीके से कम किया जाए, दूसरा लोगों को किस तरीके से त्वरित न्याय दिलाया जाए, इसी दिशा में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इस बार चूंकि विशिष्ट प्रकार के प्रकरण हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें खासतौर पर राजस्व से जुड़े जो मामले हैं उनके निपटारे के लिए यहाँ कोशिश की जा रही है। इसके लिए बाकायदा जो राजस्थान जो रालसा है उसने इसका एक विशिष्ट आयोजन किया था कि घर घर जाकर के पहले लोगों को समझाया और उनकी काउंसलिंग की और इस अदालत में यहाँ केसों के निपटारे के लिए यहाँ पर लाया गया है। चूंकि 1047 कुल बेंच गठित की गई है जो जहाँ पर न्यायिक अधिकारी या जो लोक अदालत में जो न्याय सेवा से जुड़े हुए पुराने लोग हैं वो वहाँ बैठकर लोगों के मामलों को सुलझाएंगे। तो ये आज जयपुर हाईकोर्ट की पीठ है और जोधपुर मुख्य जो हाईकोर्ट की पीठ है वहां पर भी लोक अदालतों का आयोजन किया गया है। सभी हाईकोर्ट के न्यायाधीश इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जो न्यायिक अधिकारी हैं वो भी आज त्वरित न्याय किस तरीके से लोगों को दिलाया जाए, कैसे कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उनको उनका जल्दी निपटारा किया जाए, इसको लेकर के आज विशेष प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। चूंकि जो मामले लगातार अदालतों में बढ़ रहे हैं और मैं बताना चाहूंगा कि 22 में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आज होने जा रही है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया था।
इन लोक अदालतों में हमारे न्यायिक अधिकारी और हमारे सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण और अधिवक्ता जो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हैं और साथ ही शासन के विभिन्न अधिकारियों और विभागों की सहयोग से बहुत सफलतापूर्वक 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया और इन 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से पिछले वर्ष हम लोगों ने 70,000, 80,000 और फिर वर्ष के अंत में जो राष्ट्रीय लोक अदालत हुई थी 11 दिसंबर 2021 को, उस लोक अदालत में 1,29,616 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। और ये सफलता सभी के सम्मिलित प्रयासों का असर है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से छोटे मुकदमे जिनमें समझौते किए जा सकते हैं, ऐसे मुकदमों को समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का ये एक हमारा बहुत बड़ा अभियान है। आप सब जानते हैं कि न्यायालयीन स्तर पर बहुत सारे मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं और समस्त अथक प्रयासों के बावजूद भी जिस संख्या में मुकदमे न्यायालय में आते हैं, उतनी तेजी से सारे मुकदमों का निस्तारण करना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरण लघु प्रकरण हैं जो पक्षकारों से बातचीत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। उन प्रकरणों को लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारण करना, ये हमारी राष्ट्रीय लिटिगेशन, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये एक बड़ा स्टेप रहता है, बड़ा कदम रहता है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 3-3 महीने में लोक अदालत की जा रही है और इनके बहुत ही सार्थक परिणाम सामने आते हैं। पिछली लोक अदालत के माध्यम से पूरे देश भर में 40 लाख से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण किया गया, जिसमें न्यायालय में लंबित प्रकरण और प्री लिटिगेशन प्रकरण भी शामिल है। इस बार भी हमारा प्रयास यही है कि अधिक से अधिक केसेस को हम लें और उनको डिसाइड करें। न्याय सबके लिए, ये जो हमारा मोटो है, इसको सफल और प्रभावी बनाने के लिए हम लोगों ने इसके साथ राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्याय आपके द्वार इस नाम से